थिस्सलुनीकी की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 6वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। कि इस बात में हाँ। कोई भाई को न ठगे और न उस पर दोष चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। हाँ। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे हाँ। कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। कल का जो संदेश था वो किसका था? विशेषकर यूथ का था। यूथ लोगों के लिए था, यंग बच्चों के लिए था, यंग लोगों के लिए, जवान भाइयों के लिए, जवान बहनों के लिए, इन लोगों के लिए वो चीज थी। ठीक है, कल का जितना भी टीचिंग था वो सिर्फ यूथ के लिए था। ठीक है, और साथ ही साथ विश्वासी भाई और बहनों के लिए था। हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा था कि कैसे मसीह जीवन में जवान भाई जवान बहन कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। उसी के आगे जहां पर हमने कल समाप्त किया था, उसी के जस्ट 6वां वचन, यहाँ 6वें से शुरू नहीं होता है, लेकिन 6वां वचन इसके पहले कहां से शुरू होता है वो हमने देखा था, दूसरे वचन से। दूसरे 4 के 2 से शुरू होता है और अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 6वें वचन में इस बात को बोल रहा है, इस बात में। तो कौन सी बात में? जो हमने कल सीखा था। कौन सी बात में? तुम्हारे देह के बारे में, यूथ के बारे में, ठीक है, तुम्हारी शादी के बारे में, तुम्हारे लड़का पसंद करने के बारे में, तुम्हारी लड़की पसंद करने के बारे में। हर एक जवान के लिए कल का संदेश था। जागरे, समझ में आ रहा है? ठीक, तो उसी बात में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी बात में कोई अपने भाई को क्या ना करे, ठगे ना। ठगे ना का मतलब ऐसा होता है कि देखिए, क्या ना करे, ठगना किसको बोलते हैं? अगर आपने किसी को किसी चीज में क्या कर लिया, मान लीजिए कोई चीज या कोई सामान 5 रुपए का है, तो आपने 10 रुपए में क्या कर लिया, दुकानदार ने आपसे 10 रुपए ले लिया। ठीक है, तब आप उसको बोलेंगे, यार मेरे को तो ठग लिया उसने, ठीक है, मेरे को तो बेवकूफ बना दिया उसने, मेरे को तो ऐसा कर दिया उसने, मेरे को तो वैसा कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो तब यूज करते हैं हम इस प्रकार के शब्द को। ठीक है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि कोई तुम्हें इस बात में ठगे ना। इसका मतलब कोई तो है जो आपको ठग रहा है, मतलब कोई तो है, इसको अगर ठग की जगह अपन बोलेंगे, कोई तो है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। जाग रहे हैं? हर एक इंसान को नहीं, लेकिन विशेष कर किसको? जवानों को। हाँ, बेवकूफ बने जा रहे हैं, और कोई है जो ठगते चला जा रहा है, कोई है जो बेवकूफ बनाते जा रहा है। जाग रहे? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सुंदर लड़की या सुंदर लड़का, सुंदर लड़की या सुंदर लड़का अगर आपको दिखता है तो आपको क्या देखना है कि ये क्या है? ये सुंदर लड़की और ये सुंदर लड़का, अगर आप उसकी सुंदरता अगर एक जवान भाई या बहन को मोहित कर रही है, उसकी ओर खींच रही है, तो आपको इस बात को समझना है कि ये एक सूखा कुआं है। क्या है? एक सूखा कुआं है, और उस सूखे कुएं में, उस सूखे कुएं के पास अगर कोई जाएगा, लड़की अगर किसी लड़के के पास जाएगी और लड़का अगर किसी लड़के के पास जाएगा, तो समझ जाइए भरे कुएं में, पानी से भरा कुआं है, उसमें कोई अगर छलांग लगाएगा तो उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर सूखा कुआं है और अगर उसमें चाहे लड़की गिरे चाहे लड़का गिरे, ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे उस सूखे कुएं में लड़का गिरे चाहे लड़की गिरे, और उसका हाथ पैर टूटना निश्चित है। वो बदल नहीं सकता, वो टल नहीं सकता। जाग रहे हैं? तो कोई है जो आपको कुआं दिखा करके, अच्छा दिखा करके, है ना, उस कुएं के पास लेकर के आता है। खिंच जाते हैं बहुत बार कुएं के पास। समझ में आ रहा है? लड़कियों को जो सुंदर लड़के देखते हैं वो एक सूखे कुएं के समान है, और लड़कों को जो सुंदर लड़कियां दिखती हैं वो भी एक सूखे कुएं के समान है। लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैंने बताया था इस विषय को। जाग रहे हैं? हाँ, और आज हमको समझना है। और एक और सुंदर चीज मैंने बताया था सबोदेशक की किताब से, याद है? हाँ, सबोदेशक की किताब से भी इस बात को हमने देखा था और सीखा था, और वो ये सीखा था कि इस संसार में, बाइबल बताती है, अगर कोई बला है, ठीक है कि नहीं, अगर कोई सबसे डेंजर चीज है तो वो क्या है? हाँ, समझ में आ रहा है? वापस 6वें वचन को पढ़ेंगे। तो कोई तो है जो ठग रहा है, विशेषकर जवानों को जवानी के क्षेत्र में ठग रहा है, सेवकों को सेवकाई के क्षेत्र में ठग रहा है, हर एक को कहीं ना कहीं ठग रहा है।
लेकिन बाइबल बताती है कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए। कोई तो है जो दाव चला रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है, कहा भी है, चिताया भी। तो क्या कहा, क्या चिताया, ये सब चीजों को हमने देखा। ठीक, 7 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। बस समझ में आया किस क्षेत्र में कौन ठग रहा है? अशुद्धता के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अशुद्धता के क्षेत्र में कोई है जो हमको ठग रहा है, कोई है जो जवानों को ठग रहा है। आपकी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपको नहीं ठग सकता, ठग सकता है। जाग रहे? हाँ, आपकी शादी नहीं हुई है तो सबसे ज्यादा ठगेगा। हो जाएगी तो भी आप बेफिक्र होकर के नहीं रह सकते। नहीं, शत्रु शैतान अपने दाव को, अपने चाल को फेंकता रहता है। बाइबल ऐसा बताती है शैतान के विषय में कि वो फाड़ने वाले शेर के समान बैठा रहता है, किसको फाड़ूं, किसको खाऊं, किसको फाड़ूं, किसको खाऊं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो किस क्षेत्र में ठग रहा है? क्योंकि 7वां वचन साफ बोलता है कि देखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। तो कोई है जो अशुद्धता के क्षेत्र में, अशुद्धता के मामले में आपको क्या करना है? ठग रहा है। जाग रहे? हाँ, उसके आगे, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आगे, इस कारण हाँ, जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। बस वापस पढ़ेंगे। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, किसको तुच्छ जानता है? कि अगर एक पुरुष बिना किसी रिश्ते के किसी के साथ संबंध बनाता है, किसी के साथ रिश्ता रखता है, ठीक है, तो वो अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। ठीक है कि नहीं? और हमारा जो शरीर है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते ना इस क्षेत्र में। ठीक है कि नहीं? हाँ, वापस। तो जो कोई बिना किसी रिश्ते के किसी के साथ रिलेशन में आता है या सेक्स करता है या संबंध बनाता है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर उस तरीके से रहता है तो वो अपने देह के साथ साथ अपनी आत्मा को भी अशुद्ध करता है। को देखा था पहला कुरिन्थी किताब 6वां अध्याय और उसके 17-18 वचन से हमने इस बात को देखा था। साफ लिखा हुआ है वहां पर कि जो कोई विचार कर, जो जितने भी पाप हैं संसार में वो सब देह के बाहर के पाप हैं, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। जाग रहे? ठीक, वहां पर साफ लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है। किसे तुच्छ जानता है? परमेश्वर की टीचिंग को नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं। किस चीज को? उस क्षेत्र में एक शरीर दूसरे शरीर को जब स्पर्श करता है, उस क्षेत्र में क्या रहना है? 7वां वचन, वापस 8वां वचन। इस कारण जो इसे तुच्छ, किसे तुच्छ समझता है? आजकल ना बहुत बहुत नॉर्मल हो गया है। क्या बहुत नॉर्मल हो गया है? किसी को भी छू लेना, किसी को भी हाथ पकड़ लेना, किसी को भी हक कर लेना, किसी के भी साथ रिलेशन में आ जाना बहुत नॉर्मल हो गया है। यहां तक कि एक लड़की 4-4 के साथ, एक लड़का 4-4 लड़कियों के साथ नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, आजकल की जनरेशन में ये सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन बाइबल बताती है इन्हीं चीजों से एक व्यक्ति अशुद्ध होता है। आपने झूठ बोल दिया, आप अशुद्ध नहीं होंगे, वो सब शरीर के बाहर के काम है। बहुत सारे ऐसे काम को देखा था हमने कि जो बाहर के काम दर्शाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये व्यभिचार है जो कि हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस देह को ही चुना है। याद रखिएगा। आप बोल सकते हैं भैया हमारा देह तो यही मट्टी में मिल जाएगा, मट्टी के शरीर में इससे क्यों इतना प्रभु को लगाव है? तो बाइबल बताती इसी मट्टी से परमेश्वर ने आपको बनाया और इसी मट्टी के शरीर में ही परमेश्वर ने, इसी मट्टी के शरीर को ही परमेश्वर ने अपना घर कहा। जाग रहे? तभी के लिए वो सबसे महत्व देता है किस चीज को? आपको, आपके शरीर को। यहां पर जिस बात के लिए लिखा है कि इस बात में कोई हल्के में ना ले, तुच्छ ना जाने, हंसी में या मजाक में इस क्षेत्र में ना रहें। जाग रहे हैं? विशेषकर जवान लोग।
ठीक, साफ लिखा हुआ है, कोई भी इस विषय में इस बात को तुच्छ ना जाने। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। याद रखिएगा, अगर आप इस क्षेत्र में, अगर आप आसानी से किसी को भी अपना शरीर दे देते हैं, अगर आसानी से आप किसी के भी शरीर को ले लेते हैं, जाग रहे हैं, आसानी से किसी के भी साथ चले जाते हैं, होटल में, रूम में, यहाँ वहां अमके ढमके जगहों पे, और अपने शरीर को अपवित्र कर देते हैं, याद रखिएगा आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, कितना भी टीचिंग ले लो, कितना भी सीख लो, कितना भी समझ लो, बट सावधान, जाग रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे यूथ को हमने देखा है, किसी से हाथ मिलाया, किसी से गले लगा, और क्या हो गया, शैतान ने वहीं पर अट्रैक्शन शुरू कर दिया। क्या हुआ, वहीं पर वो प्राण बंधन में बंध गए, वहीं पर वो उससे अटैच हो गए, वहीं पर वो उससे जुड़ गए, और धीरे धीरे जैसे एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, उसका पेट दिखता नहीं है लेकिन उसके गर्भ में बच्चा आ चुका रहता है, लेकिन कुछ महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो दिखना शुरू हो जाता है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और ज्यादा देखना शुरू हो जाता है, 8 महीने, 9 महीने, भीड़ में भी अगर वो रहेगी ऑटोमेटिक दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है वो बेटा, वो बच्चा, वो बच्ची, जो भी है उसके गर्भ में, और जैसे ही उसका डिलीवरी होता है वो एक संतान को जन्म देती है। ठीक ऐसे ही पाप है, पाप की तुलना भी ऐसे ही की गई है। शुरुआत छोटी होती है, याद रखिएगा, शुरुआत छोटी होती है, हाथ पकड़ने से ही बात बनती है, आंखों से आंखें मिलाने से ही काम शुरू होता है, जाग रहे, हंसकर बोलने से ही काम शुरू हो जाता है। आजकल की जनरेशन में शत्रु शैतान को बहुत आसानी से मौका मिल जाता है, और बहुत आसानी से शत्रु शैतान इन सारी चीजों को कर लेता है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से आज के जवानों को फंसा देगा, बहुत आसानी से उनको गिरा देगा। एक कॉफी की डेट पे बहुत आसानी से गिरा देगा। समझ में आ रहा है? एक मुस्कान में जरा सा गिरा देगा, फटाक से फिसल जाएंगे, लड़का और लड़की दोनों। जाग रहे हैं, ये आज की जनरेशन है। शत्रु शैतान ने अपने दाव को, अपनी चालों को इस कदर फैला करके रखा है यूथों के जीवन में कि वो आसानी से उसमें फिसल जाते हैं। किसी से ज्यादा देर बात कर लिए, जाग रहे, ऑटोमेटिक। यूथों के साथ ऐसी होती है, कुछ यूथ शेयर करते हैं, ज्यादा बात करने से ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, मैंने कहा हो जाता है। ठीक है, पिछले साल कुछ ऐसे गवाहियां, कुछ ऐसी टेस्ट में नहीं आई। अरे मैं अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, करते करते अरे मैं अपने पड़ोसी के साथ खेल रही थी, खेलते। हाँ, डेली शाम को स्कूल से आकर के खेलते थे, खेलने के द्वारा उससे अटैच हो गए। जाग रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, शेयर करते थे मुझसे, बताते थे भैया ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ, ऐसा भी होता है, आपको नहीं पता चलेगा, आपको लग रहा है अपन खेल तो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन खेलते ही खेलते जिगी चालू हो जाता है। जाग रहे, खेलते ही खेलते जिगी चालू हो जाएगा। कोई भी खेल खेलते रहो, बोले हम बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है कि नहीं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, बॉलिंग करते ही करते, बैटिंग करते ही करते, बॉल इधर से उधर करते ही करते जिगी चालू हो जाएगा। जाग रहे हैं, क्योंकि शत्रु शैतान बहुत चालाक है। और अभी अपन ने पढ़ा था ना कि कोई तुम पे दाव ना चलाने पाए, कोई तुम पर दोष ना लगाने पाए। और इसीलिए सावधान कि इस क्षेत्र में, इस मामले में आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है, साफ लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी किताब में, क्या तुम नहीं जानते, है ना? तो अगर आज आप इस बात को या इस चीज को सीख रहे हैं कि आपको अपने शरीर को किसी और को नहीं देना है, स्पर्श करने नहीं देना है। जाग रहे हैं, विशेषकर यूथ लोग, किसी यूथ को अपने शरीर को स्पर्श करने नहीं देना है। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपसे आज परमेश्वर का वचन कहता है क्यों नहीं देना। तो उसके लिए 1 कुरिन्थियों किताब है, उसमें साफ लिखा है
क्यों नहीं देना है, क्यों नहीं स्पर्श करने देना है? क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है, क्या तुमको नहीं मालूम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम में वास करता है? जाग रहे? जरा सोचें, आपके शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है और आप उसको किसी गलत तरीके से, बिना किसी रिश्ते से किसी और को क्या करोगे? दे दोगे। क्या होगा? परमेश्वर वहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे परमेश्वर रह सकता है? कैसे परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है? कैसे परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर सकता है? नहीं रहेगा। कल हमने इन्हीं बातों को देखा था और सीखा था बारीकी से। जाग रहे? वापस 8 वचन को पढ़ के आगे चलेंगे। इस कारण जो तुझे तुच्छ जानता है, जो इसे तुच्छ है। जानता। अब यहाँ परमेश्वर नहीं है, याद रख लीजिए, ना पौलुस नहीं है, यहां पर आपका शरीर है। अगर आप अपने शरीर को इतने हल्के में ले रहे हो, जाग रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को इतना हल्का समझ रहे हो, आप अपने देह को इतना हल्का ले रहे हो कि कोई भी लड़का आपको छू ले रहा है, कोई भी लड़की आपको छू ले रही है, जाग रहे हैं? हाँ, आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर क्या है। जाग रहे हैं? हाँ, आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर क्या है। उसके लिए आपको पहला कुरिन्थी किताब में अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। याद रखिएगा, अगर आप बिना किसी रिश्ते के अपने शरीर को किसी और को छूने दोगे तो परमेश्वर आपके उसमें शरीर में नहीं रहेगा। उसके बाद आपकी कहानी, आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि शैतान और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक मंदिर में 2 मूर्तें नहीं रह सकती। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? आप अपने इस मंदिर में या तो परमेश्वर का निवास स्थान बनाएं या तो फिर शत्रु शैतान का निवास स्थान, वो तो तैयार है ये बनाने के लिए। जाग रहे? तो इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इसे का मतलब है परमेश्वर की इस देह, परमेश्वर के इस घर को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। याद रखिएगा। ठीक, आगे। और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। कौन से परमेश्वर को? जिस परमेश्वर ने आत्मा दिया तुमको तुम्हारे ही इसी घर में, इसी शरीर में, उसको तुम क्या कर रहे हो? तुच्छ जान रहे हो। तो कैसे अशुद्ध होता है हमारा शरीर, इस बात को हमने देखा। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज यहां पर खत्म होती है। कहां पर खत्म होती है? जो दूसरे वचन से शुरू हुआ था वो 8 वचन में जाकर के समाप्त होती है। इसको बोलते हैं यूथ टीचिंग। ठीक है? अगर आपको नहीं मालूम, कहीं आपको प्रचार करना है, कहीं आपको सिखाना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो? इस बात को बता सकते हो, इस बात को सिखा सकते हो। ठीक है? कल भी मैंने इसमें लिखवाया था कि आप यहाँ जगह पर लिख लें कि यूथ टीचिंग। ठीक है? जब भी आपको परमेश्वर का आत्मा क्या करे, बोले, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, इसमें लिख लीजिए यूथ टीचिंग। जाग रहे? समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कहां से?